अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैज़ल। हम आप देख रहे हैं डेली कोडिंग चैनल। आज हमारी HTML कोर्स की क्लास नंबर 26 स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि HTML फॉर्म क्या होता है, HTML फॉर्म के बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, HTML फॉर्म दो तरह के होते हैं, एक है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और दूसरा है लॉगिन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये लोग अपनी वेबसाइट में इस वजह से ऐड करते हैं, जब आप यूजर से इंफॉर्मेशन लोगे तो आप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐड करोगे और इसी तरह लॉगिन फॉर्म भी आता है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो है नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सीएससी नंबर, उसी तरह ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस, ये चीज़ें उनमें आते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज़र से। तो इस वजह से जो है लोग HTML एक फॉर्म बनाते हैं अपनी वेबसाइट में। तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे देखेंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। यहीं पे वीडियो लाइक करो और लैपटॉप की स्क्रीन पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML फॉर्म के लिए हमारे पास एक टैग है जिसे कहते हैं फॉर्म टैग। सबसे पहले हम लोग वही फॉर्म टैग ऐड करेंगे। फॉर्म लिखने के बाद जो है हमारे पास एक और टैग है जिसे कहते हैं इनपुट टैग। इनपुट टैग जो है यूज़र से इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो हमारे पास छोटे से बॉक्स बनता है, उसी बॉक्स जो है हम लोग इनपुट से ले आएंगे। और इनपुट टैग की जो है एक एट्रीब्यूट होते हैं जिसे कहते हैं टैब्स। टैब लिखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग टैब जो है इसकी टैग्स लिखेंगे। टैग्स इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि टैग्स जो है हम लोग ABC के फॉर्म में लिखते हैं, ABC उसमें लिखते हैं, तो उसे टैग्स हम लोग को लिखना होगा। अगर नंबर हम लोग लिखते थे तो नंबर लिखेंगे ये टैग्स की बजाय, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी टैग्स लिखूंगा। तो यहाँ पे कंट्रोल से सेव करते हैं और चलिए ब्राउजर पे देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या होगी। यहाँ पे देखो एक छोटा सा बॉक्स है, यहाँ पे जो है आप कुछ भी नेम वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। तो वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बॉक्स यही बनना जरूरी है। और इससे पहले ये बॉक्स किस चीज़ के लिए, नेम के लिए, फादर नेम के लिए, वो भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्म के नीचे जो है मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा नेम ऐड कर दिया और कंट्रोल से सेव कर दिया। यहाँ से जब मैं रिफ्रेश करूँगा देखो यहाँ पे नेम आया और यहाँ पे जो है उसकी वो आया नेम जो है आप कुछ भी यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हो। इसके बाद जो है दूसरा भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो है मैं भी एक BR लगाऊंगा ताकि ब्रेक बन जाए, नीचे आ जाए। और यहाँ पे फिर से मैं लिखूंगा एफ नेम और नीचे से फिर से जो है एफ नेम। यहाँ पे फिर से जो है मैं इनपुट ऐड करूँगा और इनपुट के अंदर जो है मैं टाइप लगाऊंगा, वही टाइप है जैसे पहले मैंने ऐड कर लिया। टाइप फिर से मैं टेक्स्ट दे दूंगा और कंट्रोल से सेव करते हैं। यहाँ पे एक BR लगाऊंगा। BR आपको लगाना है या नहीं, BR तो मैंने पहले भी कहा कि वो लाइन ब्रेक करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। देखो BR यहाँ पे आया और ये न्यू लाइन स्टार्ट होगी। ये फादर नेम है और ये जो है नेम है। यहाँ पे दोनों पे जो है आप नेम ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपने दो BR लगा दिया तो उन दोनों के बीच में थोड़ा फासला आ जाएगा। अब देखो थोड़ा फासला है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, अगर आपको और भी जितने भी ऐड करना है नेम, और भी ऐड करना है फादर नेम, लास्ट नेम, उसी तरह CSC नंबर, जो भी आपको ऐड करना है आप मजीद इसी तरह बस इनपुट टैब लगाते जो ऊपर से जो है नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एड्रेस लिखना है, जो भी आपको लिखना है वो सारे आप इसी तरह ऐड कर सकते हो। तो ये इनपुट टैग है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे कि इनपुट टैग के जो टैग्स होते हैं, इनपुट टैग के ये जो टैग टेक्स्ट मैंने लिख दिया ये कई तरह के होते हैं। इसमें रेडियो बटन भी आते हैं, नंबर भी आते हैं, पासवर्ड भी आते हैं, ईमेल भी आता है, कलर वगैरह सारे बहुत ज़्यादा चीज़ें इनमें आते हैं। तो वो सारे हम लोग जो है लाइन बाय लाइन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर इसी वीडियो के मुतालिक कुछ भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।